हाय गाइस, आज मैं आपको माय फॉल्ट लंदन नेम की मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, नोआ और निक। यह सौतेले भाई बहन की ऐसी कहानी है जिनको ना चाहते हुए भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उसी चक्कर में ये दोनों ऐसे ऐसे काम करते हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है नोआ नाम की एक लड़की से, जिसमें दिखाया जाता है नोआ की मॉम का डाइवोर्स होने के बाद उनको नया पार्टनर मिल चुका है और अब वो उसी के घर पर रहने के लिए जा रहे होते हैं। नोआ जाते टाइम अपने बॉयफ्रेंड और फ्रेंड से मिलती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अब हमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना होगा, और साथ ही वह अपनी फ्रेंड को कार गिफ्ट कर देती है। अपने फ्रेंड से मिलने के बाद में नोआ अपने मॉम के साथ लंदन के लिए निकल जाती है। नोआ यहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। आखिरकार नोआ की मॉम नोआ को अपने सेकंड हस्बैंड के घर लेकर जाती है, जिनका घर बहुत ही शानदार और बहुत ही आलीशान होता है। एक दूसरे की इंट्रो करने के बाद यह सभी घर के अंदर चले जाते हैं। नोआ घर के अंदर जाती है और देखती है कि यह घर सच में कमाल का है, और आखिरकार वो एक कमरे में जाती है जहां पर रेंज रोवर जैसी बहुत सारी महंगी महंगी कार्स होती हैं। वह खुश हो जाती है क्योंकि नोआ को कार का बहुत शौक है। को देखने के बाद वो सीधे अपने रूम में आती है जहां पर नोआ को नीचे से कुछ आवाजें आती हैं। वो खिड़की से देखने लगती है जहां पर वह देखती है अपने सौतेले भाई निक को, जो बहुत ही हॉट है। एंड जैसे ही निक की नजर नोआ पर जाती है तो वह छुप जाती है। तभी नोआ की मॉम उसके कमरे में आती है और उससे कहती है कि बताओ तुम्हें कैसा लगा यहाँ आकर, और वैसे भी हमारे लिए इससे सेफ जगह कोई और नहीं हो सकती। अब नोआ खाने के लिए फ्रिज में कुछ ढूंढने लगती है और तभी यहाँ पर अचानक निक भी आ जाता है, जिसे देखकर नोआ डर जाती है। नोआ कहती है कि ओ, तो वो तुम ही हो, बिगड़े हुए बदमाश। अपने बाप के लाडले। यहाँ पर इसी बात को लेकर उनके बीच में काफी बहस होती है। शाम होती है और सभी एक सेलिब्रेशन पार्टी में जाने लगते हैं, जहां पर नोआ एक कमाल की ड्रेस पहनकर नीचे आती है। तो निक कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतना शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई हाई फाई पार्टी नहीं है, कैजुअल कपड़े भी पहन सकती थी। घर से निकलने के बाद में ये सीधे पहुंचते हैं लंदन की सेलिब्रिटी पार्टी में, जहां पर निक एक लड़की के साथ फोटो क्लिक करवा रहा था। नोआ को यह सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। निक का एक फ्रेंड नोआ को अपने पास में बुलाता है और कहता है कि जैसा तुम निक के बारे में सोचती हो वो वैसा नहीं है, और ना ही वह अपने डैड के पैसों पर जी रहा है। एक्चुअली में उसने 17 साल की उम्र में ही कमाना शुरू कर दिया था, इसलिए अब उसके पास में बेशुमार पैसा है। पार्टी खत्म होने के बाद में निक नोआ से कहता है कि चलो चलते हैं। निक के पास में एक सुपर कार होती है और उसी में बैठकर ये दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन नोआ रास्ते में ही निक को चढ़ाने लगती है और उसकी मॉम के बारे में उल्टा सीधा बोलती है। यह सुनकर निक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी रोक देता है और कहता है जल्दी से मेरी गाड़ी से उतरो। अब गुस्से में निक नोआ को गाड़ी से उतारने के बाद यहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से नोआ को सड़क पर पैदल ही चलना पड़ता है और वो इन रास्तों को नहीं जानती थी। तभी नोआ के पीछे एक गाड़ी आती है और उसमें से कोई हॉर्न बजाता है। एक्चुअली में ये कोई और नहीं, निक का ही फ्रेंड होता है। वो कार रोकने के बाद में कहता है कि मुझे यहाँ पर निक ने ही भेजा है। अब फाइनली नोआ को इस कार में बैठना ही पड़ता है। निक का फ्रेंड कहता है कि फिलहाल निक तो एक पार्टी में गया है। नोआ कहती है तो मैं भी उस पार्टी में जाऊंगी। पार्टी में पहुंचने के बाद नोआ को एक लड़का ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन नोआ को पता नहीं होता कि उस लड़के ने इसमें ड्रग्स मिला रखा है। फिर नोआ अंदर जाती है और देखती है कि निक लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, और निक को डांस करते देखकर नोआ उस पर ड्रिंक फेंक देती है और कहती है कि तुम मुझे रास्ते में अकेला छोड़कर यहाँ पर पार्टी कर रहे हो। यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, कोई लूट लेता या मार डालता। तो इतना सुनाकर नोआ उस ड्रिंक को पीते हुए वहां से जाने लगती है। उस ड्रिंक को पीने की वजह से नोआ को तुरंत ही नशा होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। निक वहां पर आता है, उससे बोलता है मुझे बताओ ये ड्रिंक तुम्हें किसने दी। तो नोआ उस लड़के की तरफ इशारा कर देती है। निक जाता है और उस लड़के को मारने लगता है और अपने माँ को अपनी कार में बैठाता है और सीधा घर लेकर आ जाता है। यहाँ पर निक की नजर नोआ के जख्मों पर जाती है, लेकिन वो उसे सुलाकर चला जाता है। सुबह होते ही नोआ निक की प्रोफाइल देखती है और एक वीडियो आता है जिसमें नोआ को उसका बॉयफ्रेंड उसकी बेस्ट फ्रेंड को किस करते हुए देखती है।
जिससे वह बहुत ही हर्ट होती है और रोने लगती है। इसके बाद निक जैसे ही अपनी कार लेकर जा रहा होता है तो तभी साथ चलूंगी। अपनी कार को तेजी से ड्राइव करता हुआ अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। यहाँ पर आने के बाद में नोआ जीना नाम की एक लड़की से मिलती है। ये जगह ऐसी होती है जहाँ पर कार्स की इलीगल रेसिंग की जाती है। देखकर जीना पूछती है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो नोआ उसे वीडियो दिखा देती है। जीना वो वीडियो देखने के बाद में कहती है कि ये बहुत ही गलत है और अब तुम्हें इसका जवाब उसी के स्टाइल में देना होगा। निक को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो उसको भी ये अच्छा नहीं लगता। नोआ जैसे ही डांस कर रही होती है तो वहां पर निक आता है और नोआ को पकड़कर बाहर की ओर ले जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें अपने एक्स से बदला लेना चाहती हो। अब यहाँ पर निक नोआ को किस करता है और तभी निक पिक क्लिक करता है और नोआ को सेंड कर देता है और कहता है कि भेज दो अपने एक्स को। इसके बाद यहाँ पर रेसिंग स्टार्ट हो जाती है। जीना कहती है ये रोनी है और एक जेल में ही था और अब निक इससे रेस करने वाला है। निक के फ्रेंड्स कहते हैं कि पक्का निक इस रेस को हार जाएगा क्योंकि रोनी फाइनली रेस स्टार्ट होती है, लेकिन निक की जगह नोआ उस कार में चोरी से बैठ जाती है। जब तक निक को पता चलता है दोनों कार्स यहाँ से निकल चुकी होती हैं। रोनी और नोआ दोनों ही अपनी कार्स को तेजी से दौड़ा रहे होते हैं। वो एक टनल से होते हुए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और रोनी इस टाइम नोआ से आगे होता है और उसे आगे निकलने के लिए बिल्कुल भी साइड नहीं देता। नोआ अपनी पूरी कोशिश करती है और अपनी कार को आगे ले जाने के लिए रेस के एंडिंग पॉइंट पर पहुंचकर ये वापस रिटर्न करते हैं। दोनों ही कार्स बड़ी ही स्पीड से चल रही होती हैं। तभी रोनी अपनी साइड वाली कार में देखता है और सोचने लगता है कि आखिरकार ये है कौन। अब जैसे ही नोआ आगे निकलने वाली होती है तभी रोनी अपनी कार को कट लगा देता है, स्लाइड करके सामने आ जाती है। लेकिन नोआ फिर भी हार नहीं मानती और तुरंत ही अपनी गाड़ी को सीधी करके स्पीड पकड़ा देती है। नोआ अपने फुल कॉन्फिडेंस में गाड़ी चलाती है और आखिरकार वो रोनी से पहले फिनिश लाइन पर पहुंचकर जीत जाती है। रोनी गाड़ी से बाहर निकलता है और कहता है निक ये तुमने सही नहीं किया और गाड़ी से बाहर निकलकर इनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी पुलिस आ जाती है तो ये सभी अपनी अपनी कार्स लेकर वहां से भाग जाते हैं। घर पहुंचने के बाद नोआ और निक एक दूसरे से बात करते करते काफी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन नोआ अपने ऊपर कंट्रोल रखती है और सोने के लिए चली जाती है। वो अपने फोन को चेक करती है। बॉयफ्रेंड के बहुत सारे कॉल्स देखकर वह खुश हो जाती है। सुबह होने पर निक कहता है कि मैं मैडी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, आज रात में मैं वहीं रुकूंगा। नोआ सोचने लगती है कि शायद इसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और इसकी वजह से वो काफी जेलस भी होती है। निक के डैड कहते हैं कि नोआ को भी अपने साथ लेकर जाना, तो नोआ जल्दी से तैयार होकर गाड़ी में बैठ जाती है। निक कहता है कि चलो। आजका के हाथ में जैसे ही कार आती है तो वह उसे बहुत स्पीड में ले जाने लगती है और फाइनली वो लोग मैडी के घर पहुंच जाते हैं। मैडी कोई और नहीं बल्कि निक की छोटी बहन थी। निक से मॉम बोलती हैं अगर तुम ऐसे ही फाइट करते रहे तो मैडी से कभी नहीं मिल पाओगे। रात में निक नोआ से कहता है कि शायद तुम्हें लग रहा था कि मेरी कोई बंदी है। फिर रोमांटिक हो जाते हैं। सुबह होने पर ये दोनों अपने घर के लिए निकल आते हैं। नोआ कहती है कि तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए थी। निक कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था, ना ही तुम रेसिंग कर देती है कि उसका बॉयफ्रेंड वहां आ चुका है। लेकिन नोआ गुस्से में होती है और उससे बात भी नहीं करती और ये प्लीज यहाँ से चले जाओ। अब जैसे ही इन दोनों के पास में निक आता है तब वह काफी रूडली बिहेव करता है। तभी नोआ निक के पास जाती है और बोलती है प्लीज इसे यहाँ से भगा दो, लेकिन हाँ मारना मत, फिर तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाह रहे हो। आता है और उसे पंच मारकर यहाँ से भगा देता है। अब उसके जाने के बाद में निक और नोआ उसके कपड़े जलाकर सेलिब्रेट करते हैं। अगला दिन होता है जहां पर रोनी और निक की फाइट होने वाली थी, क्योंकि निक ने अपनी जगह किसी और को रेसिंग करने के लिए भेज दिया था। फाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो बीच में यहाँ से चली जाती है। निक इस फाइट को जीतने ही वाला था, लेकिन खुद भी नोआ के पीछे चला जाता है। लेकिन रोनी निक को वाला कहाँ था, वो उसके पीछा करता है और यहाँ साथ में ले जाता है। अगला दिन होता है
जहाँ पर निक नोआ के साथ में स्विमिंग पूल में होता है। निक कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और मुझे वो चाहिए जो तुम जानती हो। नोआ कहती है ठीक है, तभी निक अपना काम पूरा कर लेता है और यह सब करते हैं। नोआ निक को सरप्राइज देने के लिए उसे रेसिंग करने के लिए ले जाती है। इसमें निक और नोआ रेसिंग कोर्स में एक दूसरे के साथ रेस करते हैं और यहाँ पर ये दोनों काफी एंजॉय भी करते हैं। शाम होने पेट्रोल भराने के लिए जाते हैं, तभी इन पर रॉनी हमला कर देता है, लेकिन ये दोनों कार के अंदर होने की वजह से यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। हम यहाँ पर रॉनी के साथ एक ओल्ड मैन को देखते हैं। अब निक और नोआ पार्टी कर सभी फ्रेंड्स को बार में ले जाते हैं, जहाँ पर नोआ के साथ एक लड़का बदतमीजी कर रहा होता है। ये देखकर निक को गुस्सा आता है, वो उस लड़के को पंच मार देता है। नोआ बाहर निकलकर कहती है कि तुम्हें मारपीट करना जरूरी है, हमेशा मारपीट का बहाना ढूंढते रहते हो। घर जाने के बाद में नोआ स्विमिंग पूल के किनारे बैठी होती है, तभी वहां पर निक पहुंच जाता है। नोआ कहती है तुम्हें पता है कि चोट के निशान मुझे कैसे लगे? मेरे डैडी में थी, इसलिए मैंने मेरे डैड के अगेंस्ट कोर्ट में गवाही दी और उनको जेल में भेज दिया था। इसी वजह से मुझे डर है कि कहीं मेरे डैड फिर से ना आ जाए। निक दिलासा देते हुए कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। अब ये दोनों बात करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इस बार ये अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। ये इंटीमेट होने के काफी कर रहे होते हैं और अब घर में इन्हें जब भी मौका मिलता ये दोनों इंटीमेट की मजे लेने लगते हैं। अगला दिन होता है, ये सभी निक के फ्रेंड को गाड़ी में देखते हैं और उसके साथ बहुत मारपीट की गई थी, तो ये तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। निक डैड से बोलता है कि ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए वो नोआ और उसकी मॉम को रॉयल होटल भेज देते हैं। निक कहता है कि डैड ये सब मेरी वजह से वो मेरे पीछे पड़ा है। निक के डैड बोलते हैं कि नहीं, वो तुम्हारे पीछे नहीं है, वो एक्चुअली में नोआ का डैड जेल से बाहर आ चुका है और वो ही रॉनी को हायर करके नोआ के पीछे लगा रहा है। निक कहता है कि डैड, मैंने एक इंसान को कई बार रॉनी के साथ देखा है, लेकिन अब लेकिन उसका काम आसान कर दिया। सीन कट होते देखते हैं, जिसने रॉनी के साथ मिलकर नोआ को किडनैप कर लिया है। नोआ को किडनैप करने के बाद में वो लेस्टर है और कहता है अभी मैं नोआ को निक के डैड बोलते हैं ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तभी निक को एक आइडिया आता है, वो है कहता है कि मेरी कार रॉनी ले गया था और उसमें ट्रैकर लगा है, हम उसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। अब निक अकेला ही अपनी गाड़ी लेकर उसके ठिकाने पर पहुंच जाता है। रॉनी कहता है कि तुम जाओ, मैं को संभाल लूंगा। निक जैसे ही यहाँ पर आ रहा होता है तो रॉनी उस पर पीछे से हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती है और फाइनली निक रॉनी को डिफीट कर देता है। तभी निक देखता है कि नोआ के डैड उसे कार में लेकर यहाँ से जा रहे हैं। गन पॉइंट पर होने की वजह से नोआ को कार निक की होती है। निक भी अपनी कार लेकर उनका पीछा करने लगता है। काफी देर पीछा करने के बाद नोआ आगे चलती रहती है और गन पॉइंट होने की वजह से उसको अपने डैड की हर बात माननी पड़ती है। निक शॉर्टकट लेता है और नोआ की कार के आगे अपनी कार लगा देता है, जिसकी वजह से नोआ की कार निक की कार से टकराती है और स्लाइड करती हुई दूर चली जाती है। निक की कार पलटने की वजह से उसे काफी चोट आ जाती है, लेकिन निक कार से बाहर निकलता है और नोआ को बचाने की कोशिश करने लगता है और तब तक वहां पुलिस आ जाती है। नोआ के डैड कहता नोआ का तो मैं इस लड़की को मार दूंगा, लेकिन नोआ अपने डैड को धक्का मारकर निक की तरफ भाग जाती है। जैसे ही नोआ डैड को होता है तो पुलिस तुरंत उसको शूट कर देती है, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट नोआ के डैड की डेथ हो जाती है और फाइनली नोआ को भी चैन आ जाता है। इसके बाद हम 6 हफ्ते बाद और डैड को इनके बीच कुछ तो चल रहा है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। शिप में आना कहीं ना कहीं सही है या गलत?